हरे कृष्णा। आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उस एकादशी को कहते हैं आंवला एकादशी। इस एकादशी के और भी कई नाम हैं, जैसे कि आंवल की एकादशी या फिर आंवला एकादशी और हाँ, रंग भरी एकादशी। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना आज के दिन करने से किसी भी प्रकार की कामना हो आपकी पूर्ण हो जाती है। और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही आज के दिन पूजा की जाती है आंवले के वृक्ष की। शास्त्रों के अनुसार आंवल की एकादशी के दिन अगर आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है तो इससे समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि और संपदा की प्राप्ति होती है। इस व्रत को धारण करने से भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और मरणोपरांत वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत के विषय में एक और कथा का वर्णन आता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव और माता पार्वती विवाह के बाद पहली बार अपनी प्रिय नगरी काशी में आए थे और भगवान शिव ने पहली बार माता पार्वती को गुलाल अर्पित किया था और इसीलिए इस एकादशी को रंग भरी एकादशी के नाम से जानते हैं। आज के दिन बाबा विश्वनाथ का विशेष रूप से श्रृंगार होता है और काशी में आज ही के दिन से, मतलब रंग भरी एकादशी के दिन से ही होली का प्रारंभ हो जाता है। बात करते हैं कि फाल्गुन मास की एकादशी तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और व्रत हमें कब धारण करना है। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी को सुबह 12:33 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 27 फरवरी की रात को 10:32 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 27 फरवरी 2026 शुक्रवार को आंवल की एकादशी का व्रत हमें धारण करना है। इस दिन सूर्योदय काल का समय है सुबह 6:54 पर और सूर्यास्त का समय है शाम को 6:25 पर। बात करें ब्रह्म मुहूर्त की तो सुबह 5 बजे से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त है। इस समय में आप स्नान कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त दोपहर में 12:16 से दोपहर 1:02 तक रहेगा। और बात करें राहु काल की तो सुबह 11:13 से दोपहर 12:29 तक ये समय है राहु काल का। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप पहले से कर रहे हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। आंवल की एकादशी के दिन सुबह से लेकर मतलब सुबह 10:48 से फिर पूरे दिन और रात्रि का सर्वार्थ सिद्धि योग है। सर्वार्थ सिद्धि योग में आप कोई भी कार्य करते हैं, मतलब कोई कार्य प्रारंभ करते हैं, मंत्र जप करते हैं, दान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलती है, सिद्धि की प्राप्ति होती है। आंवल की एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, स्नान कर लीजिए और सबसे पहले सूर्यदेव को जल देकर अपने घर के मंदिर में विधि विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आज के दिन भोलेनाथ को गुलाल अवश्य अर्पित कीजिए, इससे आपकी मनचाही कामनाएं पूर्ण होती हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी के पत्तों की माला अर्पित कीजिए, इससे आपके जीवन की जो भी बाधाएं हैं समाप्त होती हैं। और अगर कोई भी कामना हो तो संकल्प लेकर विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए और तुलसी के पत्तों की माला भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कीजिए, ठाकुर जी को अर्पित कीजिए। निश्चित ही जो भी आपकी कामना होगी पूर्ण होती है। और अब जानते हैं कि एकादशी व्रत का पारण हमें कब करना है। देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत का पारण करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 27 फरवरी 2026 को रात्रि 10:32 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 28 फरवरी 2026 को रात्रि में 8:43 पर। तो आंवल की एकादशी का व्रत हमें धारण करना है 27 फरवरी को। व्रत का पारण करना है 28 फरवरी 2026 को शनिवार के दिन सुबह 6:47 से सुबह 9:06 के बीच में। एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान रखिए, नहीं तो एकादशी व्रत का संपूर्ण फल हमें नहीं मिलता। अगर आप होली, होलिका दहन और चंद्र ग्रहण के विषय में जानना चाहते हैं तो चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है, जरूर देख लीजिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, संभव हो तो शेयर भी कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।